स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन। ये ट्रिपल सी से रिलेटेड भी है आपका, और ओ लेवल में आपका जो पहला सब्जेक्ट है आईटी टूल्स, उसके भी आपके क्या है, ये 100 क्वेश्चन है। दोनों में आपका सिलेबस भी सेम है और कंटेंट भी आपका टोटल सेम है। तो ये 100 क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आपके क्रिएट किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ट्रिपल सी के पेपर और ओ लेवल में आए हुए क्वेश्चन पेपर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर मेनली कौन कौन से कार्य करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन, एंड नेक्स्ट आपका है ऑल ऑफ दी अबव। तो कंप्यूटर आपका क्या ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि कंप्यूटर आपके प्रोसेस जो परफॉर्म करता है वो ऑल ऑफ दी ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर आपका यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर इज, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आपका क्या होता है? इज अ रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर से रिसेंबल किया जाता है, या रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर को रिसेंबल किया जाता है, या बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर के रिसेंबल से इसे बनाया गया है, या नन ऑफ अबव है। तो आप आपके पास तीन टाइप के मेनली कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 0 1 की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करता है, एनालॉग जो है एनालॉग फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर करता है, एंड जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपका रिसेंबल किया गया है, वो दोनों को यूज करके, दोनों के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको रिसेंबल करके आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्रिएट किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है होती है? इज अ यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क या मेमोरी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को दूसरे शब्दों में बोलते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूएलएसआई वॉज यूज? यूएलएसआई मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका किस जनरेशन में यूज हुआ है? ये फर्स्ट जनरेशन में है, सेकेंड जनरेशन में है, फोर्थ जनरेशन है, या फिफ्थ जनरेशन है? तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ है एज अ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस इज, ओएसएस की फुल फॉर्म क्या है? ओएसएस की फुल फॉर्म इज ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सिस्टम, या ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपनली अवेलेबल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ओएसएस बोला जाता है। नेक्स्ट, माउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? सो माउस क्योंकि पॉइंट करता है आपका कहीं पर भी, तो ये एक क्या है आपका, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज अलाउ इन अ विंडो फाइल नेम और फोल्डर? विंडो फाइल नाम या फोल्डर में निम्न में से किस वर्ण की अनुमति है? कोलन, कोलन आप लगाएं, या क्वेश्चन मार्क आप लगाएं, या अंडरस्कोर आप लगाएं, या ग्रेटर देन सिंबल। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका अंडरस्कोर। आप लिखे, नाम लिखे ए बी एंड देन कोलन सी डी आप लिखते नाम, तो आपका ये वर्क करेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट वी फॉर कॉपी? कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपकी? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी एंड ऑल्ट प्लस सी। तो यहाँ पर आपका है कंट्रोल प्लस सी के थ्रू आपका कॉपी होता है। द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन आपका क्या है? वो है डॉट टी एक्स टी, डॉट डॉक है, डॉट आर टी एफ है, या डॉट टी ई एक्स टी है। तो जो नोटपैड की फाइल होती है वो आपकी डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट में ही होती है। नेक्स्ट, दी डैश प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। आपके सिस्टम को हैकर से कौन बचाता है? वायरस बचाता है, बैकअप बचाता है, या एंटीवायरस बचाता है, या फायरवॉल? तो सिस्टम का जो अपना होता है वो होता है फायरवॉल। फायरवॉल के थ्रू ही आपका हैकर से आपके सिस्टम को बचाया जा सकता है। डेल डी एल की डिलीट द टेक्स्ट ऑफ अ लेफ्ट ऑफ द इंसर्टिंग पॉइंट। डिलीट कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलित बिंदु के बाईं ओर से घटाती है। अब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट क्या कह रहा है? ये बाईं तरफ से, जबकि ये क्या करता है आपका दाईं तरफ से रिमूव करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इज फॉर्मेट, नेक्स्ट है आपका स्टाइल, नेक्स्ट आपका है टेबल, नेक्स्ट है फॉर्म।
तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है आपका टेबल। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की यूज टू हाइड शो दी स्लाइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइड करने के लिए, हाइड दी स्लाइडर बार को हाइड अप करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल+5, कंट्रोल+F5, कंट्रोल+4 या कंट्रोल+Shift+F5। तो यहाँ पर जो यूज होता है आपका वो होता है कंट्रोल+F5। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए आप किस कुंजी का यूज करते हैं? सो कंट्रोल+O, कंट्रोल+Shift+P, कंट्रोल+F2 या कंट्रोल+Shift+O। तो कंट्रोल+Shift+O का आप यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू फाइंड आउट करने के लिए। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज। लिब्रे ऑफिस में आपका अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? 72, 96, 70 या 90। ये जो शो होता है आपका लिब्रे ऑफिस के अंदर वो आपका शो होता है 96। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज फॉर दी ऑटो स्पेलिंग चेक। ऑटो स्पेलिंग चेक को लिब्रे राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इज Shift+F7, कंट्रोल+F7, F7 या कंट्रोल+Shift+F7। तो इसमें आपका यूज होता है Shift+F7 का यूज किया जाता है आपका स्पेलिंग चेकिंग के लिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड आर अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो कमांड है वो आपकी लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू के अंदर अवेलेबल होती हैं? स्टाइल मेन्यू के अंदर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, एडिट मेन्यू के अंदर या इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो ये आपकी होती हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का आपका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉट ODS है आपका, ODT है, ODP है या ODC है। तो यहाँ पर आपका है ODT, या तो ODT होगा या ODF होगा आपका, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड पे आपको जाना है तो किस शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल+N, सॉरी Alt+N, कंट्रोल+N, Shift+N या कंट्रोल+Home। तो यहाँ पर हम कंट्रोल+N को यूज करते हैं। नेक्स्ट इन कैल्सी द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्सी इज अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस। इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका कितना होता है? 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है या आपका 15 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका है 10। नेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट दी टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+, कंट्रोल+Shift+, कंट्रोल+T, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका यूज होता है कंट्रोल+Shift++ का यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। एक नई स्प्रेडशीट आपको ओपन करनी है तो कौन सी आप शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल+Shift+N, कंट्रोल+N, कंट्रोल+Shift+N या Shift+Alt+N। तो यहाँ पर आपका होता है कंट्रोल+N का यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल++, कंट्रोल+-, कंट्रोल+T या डिलीट। तो यहाँ पर आपका यूज होता है कंट्रोल+-। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं अपने सेल को। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन कैल्सी इज। कॉलम आपके कितने होते हैं? 10241, 1024 या 48523 या आपका नन ऑफ दिस। तो इसमें जो होते हैं आपके होते हैं 1024 टोटल कॉलम प्रेजेंट होते हैं आपके कैल्सी स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस। व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ रो इन कैल्सी। कैल्सी के अंदर आपका डिफॉल्ट रो हाइट कितनी होती है? 0.18, 0.23, 0.25 या 0.21। तो यहाँ पर जो होती है वो होती है आपकी 0.18। विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन दी फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+4 या कंट्रोल+1। तो शॉर्टकट की आपकी है वो है कंट्रोल+1। नेक्स्ट इन कैल्सी विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट दी होल वर्कशीट। कैल्सी के संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया? पूरे कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कंट्रोल+A या कंट्रोल+Shift+स्पेस या कंट्रोल+स्पेस या बोथ A एंड B। तो इसमें आपके बोथ A एंड B दोनों यूज होते हैं। या तो आप कंट्रोल A से सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल+Shift+स्पेस से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू वी प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस राइट कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी से बाहर निकलने के लिए क्या दबाते हैं आप? कंट्रोल+X, कंट्रोल+W, कंट्रोल+R या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो आप यूज करते हैं वो करते हैं कंट्रोल+W से आप लिब्रे ऑफिस राइटर के कैल्सी से बाहर आ सकते हैं। In Kelsey, the toolbar which has the command like save, open, print, cut, copy is
कॉल्ड। टूल बार में जो कमांड आपकी अवेलेबल होती हैं, टूल जिसमें सेव ये सारी आदि किस कमांड, कैसी कमांड, जैसी कमांड होती हैं। इट इज़ अ फॉर्मेटिंग टूल बार, इट इज़ अ स्टैंडर्ड टूल बार होता है, या आपका ड्राइंग टूल बार होता है, या नन ऑफ दिस। इट इज़ अ स्टैंडर्ड टूल बार होता है आपका, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आपकी एज अ स्टैंडर्ड टूल बार हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज, लिब्रा ऑफिस में अंतिम सेल का एड्रेस आपका क्या होता है, इज $D $10 या AMJ 10485776 या एक्सेप्ट डी ये आपका है, या ये वाली कंडीशन है। तो इसमें AMJ 10485776 आपका क्या होता है, लास्ट सेल का एड्रेस होता है। हाउ मेनी मैक्सिमम सीट कैन बी इंसर्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस कैल्सी के अंदर आप कितनी अधिकतम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है आपकी सीट 1 सीट 2, तो वो कितनी आप रिप्रेजेंट इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आपके है 1000 है, 1024 है, या 10,000 है, या नो लिमिट। तो इसमें आपकी होती है 10,000 आपकी इसमें लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, इम्प्रेस में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है आपकी, इज द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, या कंट्रोल प्लस बी है, या नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो शॉर्टकट की है वो आपकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, टेक्स्ट अलाइन का विकल्प किस मेन्यू में आता है, लिब्रा के अंदर आपका टेक्स्ट मेन्यू का किस में आता है, व्यू मेन्यू में आता है, या फॉर्मेट मेन्यू में आता है, टूल्स मेन्यू में आता है, या इंसर्ट मेन्यू में आता है। तो ये आपका होता है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट है, इज अ स्लाइड दैट इज यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर स्लाइड, किसी भी एक स्लाइड में जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं आपका, वो होता है आपका फर्स्ट स्लाइड, या मास्टर स्लाइड, या आपका टेम्पलेट होते हैं, या स्टाइल होते हैं। तो वो आपका होता है एज अ मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड होगा, एंड जिसके थ्रू आप एक स्लाइड में जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी स्लाइड में आपका वर्क परफॉर्म होगा। यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड अपीयर साइमल्टेनियसली, किस ऑप्शन का उपयोग करने के सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं, इज अ हैंड आउट्स, या आप प्रिंट प्रीव्यू, या आप स्लाइड सॉर्टर करेंगे, या नन ऑफ दिस। तो इसमें आप स्लाइड सॉर्टर को यूज करेंगे तो आपकी सारी स्लाइड एक साथ रिप्रेजेंट होगी। व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, इज अ लेटर, ये एक स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो, स्लाइड शो को एक स्पेशल इफेक्ट में शो करना है, या ओवरहेड है, या टाइप ऑफ स्लाइड है। तो इसमें है स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट है आपका, स्लाइड में आपके ट्रांजिशन इफेक्ट लगते हैं। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन इज, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, या नन ऑफ दिस। तो इसमें है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12, इसके थ्रू आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं इम्प्रेस का। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सप्लोर इन विच फॉर्मेट, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्मेट में, BMP फॉर्मेट होता है, या PFD होता है, या GIF होता है, या ऑल। तो इसमें आप किसी भी फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन LibreOffice Impress द डिफॉल्ट टाइटल नेम ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज, LibreOffice Impress में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट टाइटल क्या है आपका, इज अ प्रेजेंटेशन 1 है, या अनटाइटल 1 है, या अनटाइटल है, या आपका डॉक्यूमेंट 1 है। तो इसमें आपका होता है अनटाइटल 1। नेक्स्ट, इन LibreOffice Impress द मैक्सिमम जूम साइज इज, LibreOffice में सॉरी इज द मिनिमम जूम साइज, न्यूनतम जूम साइज कितना होता है आपका, 5%, 10%, 15%, या 20%। तो इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो आपका होता है 5%। इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेम्पलेट, इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है, या कंट्रोल प्लस एन होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो इसमें आपका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के थ्रू आप न्यू टेम्पलेट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज फॉर डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस है आपका, कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है, या नन ऑफ दिस है। तो इसमें आपका कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है आपको डुप्लीकेट स्लाइड को एक्सेस करने के लिए। द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन LibreOffice Impress प्रेजेंटेशन इज, LibreOffice Impress प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट आपका क्या होता है, इमेज है, या कंटेंट ओनली है, या टाइटल एंड कंटेंट है, या टाइटल ओनली है। तो इसमें आपका होता है टाइटल एंड कंटेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका डिफॉल्ट।
इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, लिब्रा ऑफिस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपका क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, लैंडस्केप होता है या हॉरिजॉन्टल होता है? तो इसमें आपका लैंडस्केप फॉर्मेट रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं उसमें आपका पोर्ट्रेट रहता है। विच शॉर्टकट की यूज टू परफॉर्म अ स्लाइड शो इन लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस में स्लाइड शो रिप्रेजेंट करना है तो आप किसका यूज करेंगे? ऑल्ट प्लस F9 या कंट्रोल प्लस F9 या शिफ्ट प्लस F9 या F5, सॉरी F5। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं F5। ऑल्ट F5 आपका यूज नहीं होता है, कंट्रोल F5 नहीं होता है, ये नहीं, इसमें आपका F5 से आप इनिशियल स्लाइड से आपका स्लाइड जो है वो शो होती है। विच शॉर्टकट की यूज टू परफॉर्म स्लाइड शो इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? ओके, इज द सेम क्वेश्चन, इज ऑल्ट F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या F5? तो इसमें आपका F5 ही होता है फर्स्ट। द मैक्रोस कमांड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के किस मेन्यू में मैक्रो कमांड जो है वो अवेलेबल होती है? टूल्स मेन्यू में है, आपका इंसर्ट मेन्यू में है, व्यू मेन्यू में है या आपका स्लाइड मेन्यू में है? तो ये आपकी होती है टूल्स मेन्यू के अंदर। विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ मास्टर स्लाइड इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है? ये फॉर्मेट मेन्यू में है, स्लाइड शो में है, व्यू में होता है या स्लाइड्स में होता है? तो ये आपकी स्लाइड का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडेड इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड को आप ऐड नहीं कर सकते हैं? GIF है, HTML है, JPG है या WAV है? तो HTML5 को आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। वी कैन ऐड अ टेबल इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, क्या लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आप टेबल ऐड कर सकते हैं? यस, इट इज एडेड, टेबल आप ऐड कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में। इन इम्प्रेस लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स एक्सेट्रा टूल आर फाउंड इन ड्राइंग टूल, क्या ये ड्राइंग टूल में अवेलेबल होते हैं आपके? इज ट्रू एंड फॉल्स? इट इज ट्रू, these all are the drawing tool. Next, what does KYC stand for? KYC से आशय है is a knowledge of your customer, know your customer, know your cash, none of these, तो ये है know your customer. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS की फुल फॉर्म क्या है आपका? आधार बोर्ड रिमिटेंस सर्विसेज, यह है आधार बेस्ड एडवांस बेस्ड रिमिटेंस सर्विसेज है आपका, या आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विसेज है, या आपका है नन ऑफ दीज? तो इसमें है आपका आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विसेज, रिमिटेंस सर्विसेज बेस्ड है, बोर्ड नहीं है आपका। QR कोड इज इवेलुएट स्कैन बाय, QR कोड को किसके थ्रू आप स्कैन करते हैं? कैमरे के थ्रू, नेटवर्क केबल के थ्रू, सेंसर के थ्रू या नन ऑफ दिस? तो कैमरे के थ्रू ही आपका QR कोड स्कैन होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज B2B? B2B इज अ बिजनेस टू बिजनेस, बेसिक टू बिजनेस, both of these and none of these? तो it is a business to business, business B2B, B2C, C2C, B2B business to business, B2C business to customer, customer to business, customer to customer, इस टाइप से आपके मल्टीपल ये क्या है आपके ई कॉमर्स की साइट होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल EP रोम? ये एक टाइप का आपका रोम है। तो EP रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, या इरेजेबल इलेक्ट्रिकली रीड ओनली मेमोरी? सो इट इज अ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। हु वॉज लॉन्च USSD? USSD को किसने लॉन्च किया है? SBI ने किया है, NPCI ने किया, RBI ने किया है या ICICI ने किया है? इसे किया है आपका NPCI ने। व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर? भीम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस टू मनी, या भारत इंटरनेट फॉर मनी, या आपका नन ऑफ दीज? तो ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी। द मिनिमम लिमिट टू पे विद RTGS इज, RTGS के थ्रू आपका मिनिमम कितना आप पे कर सकते हैं? 2 लाख है, 1 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख है? तो मिनिमम पेमेंट आप 2 लाख इसमें कर सकते हैं। द बैंक प्रोवाइड लोन, बैंक किसके लिए लोन आपको प्रोवाइड करता है? होम लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, या व्हीकल्स लोन देता है, या ऑल ऑफ दिस? ये सभी का लोन बैंक आपको प्रोवाइड करता है। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक किसके पे आपका ब्याज लेता है? डिपॉजिट, आप डिपॉजिट करें उस पे, लोन पे लेता है, विड्रॉल पे लेता है, या ट्रांजेक्शन पे लेता है? तो आपसे जो चार्ज लेता है वो लोन का चार्ज लेता है बैंक। हाउ मेनी आवर्स कैन यू यूज UPI इन अ डे? एक दिन में आप कितनी बार UPI यूज कर सकते हैं? 12 टाइम, 23 टाइम, 24 टाइम या 11 टाइम? तो आप एक दिन में 24 टाइम जो है UPI यूज कर सकते हैं। UPI से आप पेमेंट करते हैं तो 24 टाइम आप कर सकते हैं एक दिन में यूज।
हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन अ नंबर प्रिंटेड ऑन द एटीएम का डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में आपके कितने नंबर जो है प्रिंटेड होते हैं, 12, 14, 16 या 10, तो इसमें आपके होते हैं 16। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का पूरा नेम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी, या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, तो ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन। हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किसने जनरेट किया, इज बिल गेट्स, नेक्स्ट है केविन एस्टोन, या आपका है स्टेवी जॉब्स, या एमसी डोनाल्ड। तो इसे जो क्रिएट किया था वो किया था आपका केविन एस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीवायरस प्रोग्राम, इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, नॉर्टन है, अवीरा है, क्विक हिल है, या ऑल ऑफ दिस, तो सभी आपके क्या है, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। आरपीए स्टैंड फॉर, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है आपका, रोबोटिक प्रोसेस प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, या रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, या आपका है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसका फुल फॉर्म। व्हाट आर द टू मेन सेक्शन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं आपके, इज अ टर्मिनल एंड नोड, दूसरा आपका फ्रंट एंड बैक, नेटवर्क एंड सर्वर, या आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका होता है फ्रंट एंड बैक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, फ्रंट आपका नेटवर्क होता है, बैक पे आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज आईओटी डिवाइस, जो पहला आईओटी डिवाइस है वो क्या है आपका, स्मार्ट वॉच है, एटीएम है, रेडियो है, या वीडियो गेम है, तो इस सबसे पहला जो आईओटी डिवाइस है वो आपका एटीएम है। नेक्स्ट, विच इज द मिनिमम सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन इज, प्रमाणित के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है आपका, पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, की कार्ड है, या बायोमेट्रिक है। तो आपका जो सबसे मिनिमम सिक्योर मेथड है वो आपका है पासवर्ड, पासवर्ड क्योंकि इजीली हैक हो सकता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है आपका, डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी टी पी, डॉट डब्ल्यू पी पी, नन ऑफ दिस। तो एच टी एम एल की जो फाइल होती है, वेब पेज होते हैं वो डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से आपके स्टोर होते हैं। मैन स्टैंड फॉर, मैन का फुल फॉर्म क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मार्क एरिया नेटवर्क, या है मेट्रोपॉलिटन अरेंज नेटवर्क, या है मैन्युफैक्चर अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी वर्क द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी आपकी फास्टली वर्क करती है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो होती है आपकी वो एस रैम होती है, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट इज द बेस्ट फॉर एनक्लोपीडिया, एनक्लोपीडिया के लिए निम्न के कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है, इज गूगल, आस्क, विकीपीडिया, या याहू। तो इसमें जो है वो विकीपीडिया आपकी जो है बेस्ट है इंसाइक्लोपीडिया के लिए। नेक्स्ट, विच इज वेयर इज डिलीटेड मेल स्टोर, डिलीट मेल जो होती है वो आपकी कहाँ पर स्टोर होती है, इज ट्रैश में जाती है, आउटबॉक्स में जाती है, इनबॉक्स में जाती है, स्पैन में चली जाती है, तो वो आपकी होती है ट्रैश। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज बीसीआर, बीसीआर किस प्रकार का उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दिस है। तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है बीसीआर, बारकोड रीडर। इन विच ईयर एनईएफटी सर्विस वाज स्टार्टेड, एनईएफटी सेवा किस वर्ष से स्टार्ट हुई आपकी, 2005, 2004, 2003, या 2002, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2005 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीएपी, इज अ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एडवांस प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दिस, इट इज अ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का फादर किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग, लैरी पेज, विंट चेफ, या टिम बर्नर्ली। तो इसमें जो फादर है डब्ल्यू डब्ल्यू या वर्ल्ड वाइड वेब वो आपका होता है टिम बर्नर्ली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आपका है परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, या है पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम कोड, या इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, या है इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड, या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है वो आईएफएससी की फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, या ऑल है। तो ये सभी आपके लैंग्वेज प्रोसेसर है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हाउ मेनी मेन्यू आर देयर इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू हैं, 12 हैं आपके, 15 हैं,
5 हैं या 10 हैं, तो इसमें आपके कितने हैं, 12 मेन्यू जो है प्रेजेंट होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। हु कैन एडिट एंड सेंड, एडिट दी सेंड मेल्स, भेजी गई ईमेल को कौन संपादित करता है, सेंडर कर सकता है उसमें चेंजेस, रिसीवर कर सकता है, या बोथ ए एंड बी, नन, कोई भी। अगर आपने एक बार सेंड कर दी है मेल तो उसे ना सेंडर चेंज कर सकता है ना ही रिसीवर आपका उसको चेंज करेगा। व्हाट इज द लोगो, व्हाट इज द लोगो ऑफ ट्विटर, ट्विटर के लोगो में क्या होता है, इस एक बर्ड है उसमें, एनिमल है, या टी इज रिटन, टी लिखा हुआ है, या नन, तो उसमें आपका क्या है, एक बर्ड है, चिड़िया का इमेज है उसमें। मोबाइल फोन कैन बी ट्रैक बाय, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, IMEI नंबर के थ्रू किया जाता है, GPS के थ्रू किया जाता है, बोथ या नन, तो ये दोनों के थ्रू आपका ट्रेस किया जाता है, GPS के लिए भी और IMEI के नंबर के थ्रू। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड डुप्लेक्स, फूड डुप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल आपका क्या है, कीबोर्ड है, टेलीफोन है, CB रेडियो है आपका, या रिपीटर है। तो टेलीफोन लाइन जो है वो आपका फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों आपका, दोनों डायरेक्शन में वर्क हो रहा है एट द सेम टाइम। विच वॉज द फर्स्ट नेटवर्क, इनमें से कौन सा पहला नेटवर्क है आपका, आरपा नेट है, ER नेट है, NSF नेट है, या आपका DARPPA नेट है। तो आरपा नेट जो है वो सबसे पुराना आपका सबसे पहला जो है नेटवर्क है। व्हाट इज द मेमोरी क्लोजेस्ट इन CPU, CPU के पास मेमोरी कौन सी होती है, सबसे पास रैम होती है आपकी, रोम होती है, कैचे मेमोरी होती है, या डी रैम होता है। तो सबसे पास की मेमोरी जो होती है वो कैचे मेमोरी होती है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज के लिए होता है आपका, और फास्टली ये एक्सेस करता है आपका। हाउ मेनी डिजिट इन UPI पिन, UPI पिन में आपकी कितनी डिजिट होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 4 6 हो सकती हैं, या 2 से 6 होती हैं, 2 4 होती हैं। तो इसमें 4 से 6 डिजिट जो होती हैं वो आपकी होती हैं UPI पिन में। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाईफाई पासवर्ड, जब आप वाईफाई पासवर्ड रखते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, 32 हो सकती है, 63 हो सकती है, या 65 हो सकती है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 63 है, एंड मिनिमम आप लेके चलते हैं कि 8 तो आपको रखनी है। व्हाट इज एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है आपका, एक हार्डवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या सर्विसेज है, या नन है। तो एंटीवायरस आपके क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लेटर इन अ ट्विटर, ट्विटर के अंदर कितने लेंथ का आप राइट अप कर सकते हैं, 140, 280, 260 या 150। तो 280 लेटर आप राइट अप कर सकते हैं ट्वीट में। विंडो बेस्ड कंप्यूटर आर कॉल्ड ग्राफिकल यूजर, विंडो बेस्ड आधारित कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर बोलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, इट इज ट्रू, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होते हैं आपके। विच ऑफ द फ्लोइंग आर टू मेन पार्ट ऑफ CPU, CPU के दो मुख्य कार्य कौन से हैं, CU, MU, ANB एंड नन। तो दोनों ही आपके CPU के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, या मेन पार्ट ऑफ CPU इज CU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज और सॉर्टन अ स्लाइड, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, इज अ स्लाइड पैन, स्लाइड सॉर्टर व्यू, बोथ A and B एंड नन ऑफ दिस। तो स्लाइड बोथ A and B, स्लाइड सॉर्टर का भी आप यूज करते हैं और पैन का भी आप यूज करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल, लिब्रे ऑफिस में कौन सा अलाइनमेंट आपका अवेलेबल नहीं होता है, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, या जस्टिफाई। तो आपका जस्टिफाई जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। Next, in Impress, you can insert comment with Alt plus Shift plus C से आप कमेंट राइट अप करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ट्रू एंड फॉल्स, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इन विच मेन्यू, स्क्रॉल बार का ऑप्शन जो होता है वो लिब्रे ऑफिस में किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है आपका, फाइल मेन्यू के अंदर होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, टूल्स मेन्यू के अंदर, या व्यू मेन्यू के अंदर। तो आपका जो स्क्रॉल बार ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो आपका होता है व्यू मेन्यू के अंदर। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।